देखिए, रामपुर का जो अगर हम बात करेंगे तो रामपुर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो रोजगार के मुद्दे हैं, बिजली है, पानी है, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन रामपुर की जनता जो है वो इस टाइम प्रदेश सरकार की तरफ देखती है कि हमें यहाँ से डेवलपमेंट होगा। बहुत से लोग ऐसे, हमारी उनसे बात होती है तो वो ये बोलते हैं, अमूमन जनता के माइंड में ये रहता है कि ये सत्ता का चुनाव होता है। लेकिन चूंकि रामपुर में आजम खान का जो फैक्टर आता है, यहाँ पर आजम खान की जो साख की बात होती है, तो रामपुर के जो लोग हैं, जो आजम खान से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, वो कहते नहीं, आजम खान को हमें वोट करना नहीं, आजम खान के नाम पे वोट करना है। तो लोग जो है काफी तरीके के अलग अलग लोगों की सोच है। लेकिन फाइनली जब ये वोट जो मतदान होना है, मतदान का जो दिन होता है, उस दिन तक जो हवा बांधी जाती है सियासी दलों के द्वारा, उस हवा के आधार पर और पब्लिक के माइंड में जो मुद्दे होते हैं उनके आधार पर पब्लिक जाके बटन दबाती है ईवीएम का, और उसके बाद डिसाइड होता है। क्योंकि जब उपचुनाव हुआ था, जो कि लोकसभा के चुनाव का हुआ था, उस वक्त भी आजम खान का यही मुद्दा था सामने कि आजम खान की सीट है। आजम ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खान की सीट है, लेकिन फिर भी पब्लिक ने जो ईवीएम का बटन दबाया और जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी जीत गई थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा होगा कि केंद्र में मोदी सरकार है और स्टेट में जो है योगी सरकार है, तो हमें जो है अगर डेवलपमेंट की बात करनी है तो जाहिर बात है सत्ता से हमें जुड़कर ही वो हासिल हो सकता है। तो ये बात है। लेकिन रामपुर का चुनाव काफी ज्यादा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं कि दिलचस्प इसलिए होने वाला है क्योंकि समाजवादी पार्टी के आजम खान काफी ज्यादा सीनियर लीडर माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी भी हल्के में नहीं लेना चाहेगी। और जिस तरीके से विशाल जी ने भी ये बात बताई है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं और अखिलेश यादव जो उपचुनाव से दूरी बनाते थे वो भी जो है मैनपुरी में दिखाई दिए। तो सीधी बात यह है कि दोनों ही दल इसे हल्के में लेने वाले नहीं है और इस उपचुनाव में वो होने वाला है जो अभी तक नहीं हुआ है। तो काफी ज्यादा नेक टू नेक फाइट देखने को मिलने वाली है और जनता के लिए बहुत रोमांचकारी चुनाव होने वाला है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा। हमारे साथ विशाल भी है। विशाल, एक बड़ा दिलचस्प, सैयद आमिर ने भी यही बात कही, क्योंकि जो वोटर है वो ठीक है, देखिए कास्ट की राजनीति है यूपी के अंदर, मजहब की राजनीति भी है, लेकिन अब वोटर थोड़ा जागरूक हो गया और समझदार है। अब वोटर को समझ में आ गया है कि देखिए अगर आपके क्षेत्र का विधायक है और उसकी सरकार नहीं है तो फायदा नहीं होगा, आपके क्षेत्र का सांसद आप किसी और को बना देते, सरकार किसी और की है तो आपका नहीं होगा, विकास नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जनता, जो वोटर निकलेगा घर से, वो ये भी सोचेगा कि अगर हम अपना सांसद मैनपुरी से चुनते हैं तो सरकार किसकी है केंद्र में, भाई बीजेपी की है। अगर हम अपना विधायक चुनते हैं रामपुर से या खतौली से तो सरकार किसकी है, तो राज्य के अंदर योगी सरकार है। तो इन बिंदुओं पर भी ये वोट डाले जाएंगे। नहीं, देखिए एक चीज बिल्कुल जेपी, ये आप जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है कि लोग अमूमन ये सोचते हैं कि जो चुनाव है वो सत्ता पक्ष का चुनाव होता है और उपचुनाव को लेकर ये तमाम तरह की भ्रांतियां जो हैं वो लोगों के जहन में भी रहती हैं। इसके साथ साथ उनको ये भी लगता है कि हम अगर विरोधी पक्ष के किसी विधायक को चुन लेते हैं या सांसद चुन लेते हैं तो विकास कार्य नहीं होगा। लेकिन जेपी, एक चीज समझना पड़ेगा कि ये रामपुर और मैनपुरी इन सीटों के जो चुनाव है वो एक व्यक्ति विशेष के से जुड़े चुनाव है। आजम खान का गढ़ कहा जाता है रामपुर, और ये आजम खान की सीट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मुलायम सिंह यादव की सीट है, वहां पर 96 से लगातार यादव परिवार का कब्जा रहा है उस सीट पर। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।